हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अंडर मुस्लिम लॉ के बारे में। क्या कहता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अंडर मुस्लिम लॉ? अगर आपके एग्जाम में अगर ये पूछ ले शॉर्ट क्वेश्चंस में तो हम लिख सकते हैं, इन इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मतलब एक और अरेबिक वर्ड में आता है खैर अल बुलग। अगर ये भी आ जाए खैर अल बलग या फिर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, तो दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम होगा। इज अ राइट ग्रांटेड टू अ माइनर हु हैज बिन कॉन्ट्रैक्टेड इनटू अ मैरिज बाय देयर गार्जियन, यानी कि एक माइनर है, माइनर जो होता है वो 18 ईयर्स की एज अटेन नहीं करता है तो उसको माइनर कहते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन हो जो अभी एडल्ट नहीं हुआ है उसको माइनर माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज अ राइट ग्रांटेड टू अ माइनर हु हैज बीन कॉन्ट्रैक्टेड इनटू अ मैरिज बाय देयर गार्जियन। गार्जियन का मतलब होता है वो इंसान जो आपकी देखरेख करता है, जो आपकी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए लायबल होता है। दिस ऑप्शन अलाउज द माइनर अपॉन रीचिंग प्यूबर्टी टू ईदर एक्सेप्ट द मैरिज और रिजेक्टेड। प्यूबर्टी की एज आती है हमारी जनरली 13 साल से लेके 17 साल की उम्र को प्यूबर्टी माना जाता है। और जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है, ये मुस्लिम लॉ में जो एक इंसान, एक बच्चा प्यूबर्टी की एज में आ जाता है, उसको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको इस मैरिज को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये पूरा डिसीजन उस बच्चे के हाथ में आ जाता है। द पर्पज इज टू सेफ गार्ड द माइनर्स राइट टू चूज देयर स्पाउस व्हेन दे बिकम मैच्योर इनफ टू मेक सच डिसीजंस। ये जो राइट दिया गया है, इसका ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का मेन पर्पस ये है कि जो माइनर का भी एक राइट होना चाहिए कि वो अपना पूरा लाइफ टाइम किस अपने लाइफ पार्टनर को चूज करके उसके साथ बिताना चाहता है। आमतौर पर ऐसे जो भी मैरिजेस होती हैं, अगर उसमें कंसेंट नहीं है, बच्चे में कुछ समझ नहीं है, उसके गार्जियन ने कोई अगर उसकी शादी करवा दी है, तो ऐसे टाइम पे वो उसको एक सजा ना लगे, वो रिश्ता निभाना, वरना दोनों के लिए ही सजा हो जाएगा अगर दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं है या फिर दोनों के किसी भी रीजन से एक दूसरे में वो आगे उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे टाइम पर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अंडर मुस्लिम लॉ एक बहुत महत्वपूर्ण लॉ आता है हमारा अंडर मुस्लिम लॉ के अंदर, जिसके अंदर आपको एक प्यूबर्टी की एज के बाद बच्चे को खुद डिसाइड कर दिया, डिसीजन लेने के काबिल मान लिया जाता है कि आपका राइट है, आप इस मैरिज को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। अगर उस एज में बच्चा उस मैरिज को रिजेक्ट कर देता है तो वही मैरिज बिल्कुल वॉइडेबल यानी कि वॉइड हो जाती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। फिर आगे चल के वो किसी और के साथ अपनी मैरिज कर सकते हैं, इसके ऊपर उनकी कोई बाउंडेशन या ऑब्लिगेशन नहीं रहती है कि उनके साथ जो भी उनकी स्पाउस हैं उनका देख रेख कौन करेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तो इसी से आपको उम्मीद करता हूं कि कुछ क्लैरिटी आई होगी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अंडर मुस्लिम लॉ के बारे में। किसी और टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं कनिष्क वर्धन आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू एंड गुड बाय।